गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, असर्शन एंड रीजनिंग का. अ करंट कैरिंग स्क्वायर लूप मेड ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ L. ठीक है, एक करंट कैरिंग स्क्वायर लूप है मेड ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ L इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क विच इज ग्रेटर देन द टॉर्क ऑन. इतना नहीं पढ़ते, पहले हम फर्स्ट पार्टी सॉल्व करते हैं. ओके, फास्ट. क्वेश्चन नंबर 17. तो पहले हमें एक स्क्वायर लूप, अ करंट कैरिंग स्क्वायर लूप हमें देके रखा है ऑफ वायर ऑफ लेंथ L. तो देखिए, ये मेरे पास एक वायर है, ये वायर है, इसकी लेंथ कितनी देके रखी है हमें, इसकी लेंथ टोटल देके रखी है L. अब इसको उन्होंने स्क्वायर बनाया. ठीक है, अब स्क्वायर की लेंथ चारों एक ही होती है. ओके, सेम लेंथ की होती है स्क्वायर. अब अगर ये सेम लेंथ है तो इसका कितना हो जाएगा पर, कहने का मतलब है कि पर उसका कितना हो जाएगा, L/4 हो जाएगा क्या. दिस वुड बी L/4 है ना, एंड दिस वुड ऑल्सो बी L/4 है ना. चार इसको 4 डिवाइड कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा. चारों लेंथ L/4 की हो जाएगी. अब इसका क्या हम एरिया निकाल लें. तो एरिया कितना होता है, अब मैं एरिया क्यों निकाल रही हूँ आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा. दैट इज इक्वल्स टू कितना होता है, साइड का स्क्वायर, और साइड कितनी है L/4, तो L/4 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू L/16. करेक्ट है. ओके, अब यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे अब हम एक और काम करते हैं, अब स्क्वायर का निकालते हैं. अब वही वायर से जब आप स्क्वायर बनाएंगे तो इसकी लेंथ कितनी है, L लेंथ है, एंड लेट्स से रेडियस इज R. अब हमें R निकालना पड़ेगा लेकिन. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि 2πr इज इक्वल्स टू टोटल लेंथ के बराबर होना चाहिए. तो हम चीजों को गिवन क्वांटिटीज में निकाल लेते हैं. तो L/2π इज द आंसर. तो L/2 इंटू, ओके, 2L/2πr, इसको अभी 3.14 ऐसे ही रहने दीजिए. ओके, अब इसका भी एरिया निकाल लेते हैं. तो एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ द सर्कल इज πr². πr² कितना होगा, दैट इज या तो यहाँ पे ही काम कर लेते हैं, L/2π. ओके, देन पाई इंटू R का स्क्वायर. R का स्क्वायर मतलब L²/4 इंटू पाई का स्क्वायर हो जाएगा क्या. ये देखिए, R² होता है ना, R का स्क्वायर, तो R इतना, तो इसका स्क्वायर, तो L², 2 का स्क्वायर 4 और π². ओके, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया. द आंसर इज, यहाँ पे मैं स्क्वायरिंग करना भूली, L²/4 इंटू पाई हो जाएगा. ठीक है, अब थोड़ा सा पाई की वैल्यू रख लेते हैं. तो L² 4 इंटू 3.14. ठीक है, दैट इज L² इज इक्वल्स टू 4 4 16, 4 1 4 5 एंड 4 3 12. ओके, अब आप देख सकते हैं दिस इज एरिया ऑफ सर्कल एंड दिस वन इज एरिया ऑफ स्क्वायर. तो क्योंकि इसका अगर दोनों का फर्स्ट और सेकंड को आप कंपेयर करेंगे, इफ यू कंपेयर इट, व्हाट यू विल गेट कि एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका देखिए, इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, तो इसका एरिया कितना होगा, स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, लेस हो जाएगा. और क्योंकि इसका एरिया, इसका ये कम है डिनोमिनेटर, क्योंकि L² तो दोनों में कांस्टेंट है, तो इसका एरिया ऑफ द सर्कल इज मोर. तो क्या मैं कह सकती हूँ कि एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर. करेक्ट, इसका डिनोमिनेटर कम है तो इसका एरिया ज्यादा है. अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि मैंने ये निकाला क्यों, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में हमें पूछ के रखा है कि इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क. अब पहले टॉर्क की वैल्यू पता करते कि टॉर्क होता क्या है. टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है N, यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, N और करंट I, मैग्नेटिक फील्ड इंटू A. क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सेम है, सब कुछ सेम है, यहाँ पे सिर्फ एरिया का फर्क आ रहा है. तो क्या मैं कह सकती हूँ कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया. अब किसका एरिया ज्यादा है, एरिया ऑफ सर्कल ज्यादा है, तो जिसका ज्यादा एरिया होगा उसका टॉर्क भी ज्यादा होगा. करेक्ट, तो एरिया ऑफ सर्कल इज मोर, तो टॉर्क भी किसका ज्यादा होगा, यानी टॉर्क ऑफ सर्कल इज मोर देन टॉर्क ऑफ द स्क्वायर. करेक्ट.
तो एरिया ऑफ सर्कल ज्यादा है तो इसीलिए टॉर्क भी उसका ज्यादा होगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन में उन्होंने ये बोला हुआ है कि इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, यानी इट कौन, यहाँ पे स्क्वायर की बात की हुई है, स्क्वायर। अब मैं वापस, स्क्वायर लूप एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क विच इज ग्रेटर देन द टॉर्क ऑन अ सर्कुलर कॉइल मेड ऑफ द सेम वायर, सेम करंट इन द सेम मैग्नेट, सब कुछ सेम है। तो क्या इट या स्क्वायर का जो है वो ग्रेटर, नहीं, स्क्वायर का हमारे पास आंसर क्या है, स्क्वायर इज लेस। ठीक है, तो ऑफकोर्स असर्शन इज रॉन्ग, तो यहाँ पे असर्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब रीजन पढ़ लेते हैं। अ स्क्वायर लूप ऑक्यूपाइज मोर एरिया देन अ सर्कुलर लूप बोथ मेड ऑफ द सेम वायर। क्या एरिया ऑफ अ स्क्वायर लूप ऑक्यूपाइज मोर एरिया देन अ सर्कुलर? ऑफकोर्स सही है। आप देखिए कि एरिया यहाँ पे क्या है, स्क्वायर का एरिया कितना है, इसका एरिया L²/4, मतलब इसका एरिया क्या है, अच्छा स्क्वायर का एरिया कम है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, स्क्वायर लूप ऑक्यूपाइज मोर एरिया देन अ सर्कुलर लूप बोथ ऑफ मेड, नहीं, एरिया ऑफ कौन ज्यादा है, एरिया ऑफ सर्कल इज मोर, तो हेंस असर्शन भी रॉन्ग है और रीजन भी रॉन्ग है।